गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग निकल गए हैं भागलपुर से दिल्ली के लिए। तो चलिए हमारे साथ, मैं अपनी पूरी जर्नी आपको दिखाती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10 और ये है भागलपुर का विक्रमशिला पुल। विक्रमशिला पुल होते हुए हम नौगछिया होते हुए निकल जाएंगे पटना की तरफ। अभी खगड़िया क्रॉस कर चुके हैं और खगड़िया से आगे हम लोग जा रहे हैं पटना की तरफ। तो ये रास्ता सीधे बरौनी बाढ़ होते हुए पटना जा रहा है और पटना से आगे हमें जाना है आरा होते हुए बक्सर, जहाँ से एक 4 लेन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और वो हमें कनेक्ट करेगा बनारस के लिए, जो कि हमारा आज रात का स्टॉप है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम शाम के 8 साढ़े 8 तक बनारस पहुँच जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 12 बज रहे हैं और करीब 10:30 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड टाइम है कि हम वाराणसी पहुंच जाएं। बीच में अभी हमें एक जगह कहीं लंच भी करेंगे। और भागलपुर से हम लोग निकले थे ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10। तो भागलपुर के आउटर में आते आते हम लोगों को 10:30 का टाइम हो गया था। करीब 11 बजे हम लोग नौगछिया थे और उसके आगे अब हम खगड़िया और आगे बढ़ रहे हैं। सराय होते हुए ये हम पहुंच चुके हैं बरौनी 0 माइल। और बरौनी 0 माइल से 2 रास्ता, एक राइट अगर आप लीजिएगा तो ये मुजफ्फरपुर आता है, हम लेफ्ट ले रहे हैं और लेफ्ट लेते ही हम लोगों को ये पटना की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो ये हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। चलिए पटना की ओर। अच्छा, जो बैक साइड पे रास्ता जा रहा था वो मुजफ्फरपुर यहाँ से राइट लेने पर सीधा मुजफ्फरपुर और ये स्ट्रेट रोड हमारी पटना की तरफ जा रही है। और एक एडवांटेज खगड़िया के बाद से ये है कि 2 लेन रोड शुरू हो जाता है, तो ड्राइविंग आपकी आसान हो जाएगी और थ्रू आउट रोड बहुत ही अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल एक कमेंडेबल काम है। ये है सामने सिमरिया पुल और ये स्ट्रेट हम जा रहे हैं पटना की तरफ। और ये नदी कौन सी है? नदी ये है, नदी कौन सी है? ये वो गंगा नदी है। इतना ब्रॉड नदी है, गंगा ही है। ये गंगा नदी है। ये दोनों तरफ ये इसके नीचे से ट्रेन जाती है। आई गेस गंगा नदी है और नीचे से ट्रेन जाती है। हम आ गए हैं पटना आउटस्कर्ट्स में और टाइम हो रहा है अभी 3:30। तो पटना हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 3:45। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, देखते हैं कुछ खाने का। पटना हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और देखिए सनसेट होने वाला है और बहुत तेज़ भूख भी लग रही है कि हमने ब्रेकफास्ट बस किया था, लंच कुछ भी नहीं किया है। तो बस खाने का कुछ ढूंढ रहे हैं, पहले खाएंगे और फिर आगे। तो यहाँ पे ऑन द वे है द न्यावा फिश ढाबा। बहुत सुना है हमने उसके बारे में, तो आज ऑन द वे है और मौका है, तो चलिए फ़िश थाली वहाँ की खाते हैं और क्या और बेस्ट है खाने में वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो आ गए हम दानियावा फ़िश ढाबा और लंच का टाइम तो हमारा एक्सीड हो गया, अब हम डिनर के लिए आए हुए हैं। तो बस ये है इनका सारा अंदर का सेटअप। फ़िश, बटेर, चिकन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो इसका डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं आरा रेलवे स्टेशन।
रात के बज रहे हैं करीब अभी 8। खाना पीना खा करके हम 6 साढ़े 6 बजे तक पटना से निकल चुके थे और अब पहुंच चुके हैं आरा। तो ये हम आरा से आगे निकल चुके हैं और आरा के साथ साथ अब ये हाईवे आ गया है, 2 लेन हाईवे है। ड्राइविंग बहुत ही आसान है और ये रास्ता सीधा जा रहा है बक्सर। बक्सर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स है, तो हमने बहुत डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम मिडवे हैं, तो बक्सर पहुँचते हैं जल्दी और दिखाते हैं आपको आगे का रूट। तो हम लोग आरा ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और अब बक्सर आने वाले हैं और हमें नींद आ रही थी इसलिए मानस गया है यहाँ पे चाय लेने के लिए और टाइम हो रहा है अभी 9:37, लगभग 10 बजने वाले हैं। ये आ गई है हमारी चाय, गर्मा गर्म चाय है और ये कुल्हड़ वाला चाय है। कुल्हड़ वाली चाय। बताओ कैसा। अब ये चाय पियेंगे हम और नींद भगाएंगे ताकि हम अच्छे से ड्राइव कर सकें। तो लगभग 45 मिनट्स में हम लोग वाराणसी पहुंचने वाले हैं और टाइम हो रहा है अभी 11:25 और अगले 45 मिनट्स में हम लोग वाराणसी होंगे। थोड़ा बहुत फॉग है लेकिन जो रोड है वो थ्रू आउट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम तक तो हमें सिंगल लेन रोड पे चलना पड़ रहा था, लेकिन लकीली अभी वाराणसी के आउटस्कर्ट में हमें डबल लेन जो है रोड मिल गया है, तो चलाना इजी हो रहा है उसके लिए। तुम्हें नींद आ रही है? कुछ खास नहीं, बस ठीक है। और पहले तो हमें नींद आ रही थी लेकिन इसके बाद जब हमने चाय पी लिया है तो अब नींद नहीं आ रही है, तो इजीली ड्राइव कर पा रहे हैं। बस टारगेट ये है कि वाराणसी पहुंचना है अगले हाफ एन आवर में और फिर वहाँ पे हम रुकेंगे और फिर आगे की जो जर्नी है वो प्लान करेंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने होटल रूम और ये है आज का हमारा स्टे यहाँ का। करीब 12:30 पे हम यहाँ पहुँच गए थे और अभी बज रहे हैं 1:45। करीब आधे घंटे 45 मिनट तो हमें गाड़ी पार्क किया और बाकी की सारी जो यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो सब यहाँ पे दिए रिसेप्शन पे। तो ये सब करते करते 1:30 बज गया, अब बज रहे हैं 1:45। ऑलरेडी हम बहुत टायर्ड हैं, तो आज तो हम यहाँ रुक रहे हैं। बाकी कल हम यहाँ पे मे बी वाराणसी एक्सप्लोर करें और परसों अर्ली मॉर्निंग हम वापस निकले। तो आपसे मिलूँगी अब मैं कल। गुड नाइट। ये हो गया नेक्स्ट डे और हम लोग निकल रहे हैं वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए। पूरे वाराणसी का मैंने सेपरेट व्लॉग बनाया, तो एक पूरा दिन हमने वाराणसी के लिए अलग से रखा था। घाट, गंगा आरती, शॉपिंग और इन सब के लिए हमने एक अलग से अलग अलग व्लॉग्स भी बनाए हैं, आप जा कर के इसको देख सकते हैं। तो एक पूरा दिन हमने वाराणसी घूमने के लिए रखा था। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे हम निकलने वाले हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। तो हमने सुबह की आरती कर ली है, पूरा घाट एक्सप्लोर कर लिया है। अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 और छोटा मोटा हमने यहीं पे चाय और पी लिया है, कुछ खाया तो नहीं है। बस हम अब होटल में हमारा सारा लगेज पैक्ड है, यहाँ से चेकआउट करेंगे। निकलना तो हमें अर्ली मॉर्निंग था लेकिन आज यहाँ पे बहुत फॉग था, तो फॉग में ड्राइव करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लेके मॉर्निंग का आरती भी देख लिया और घाट पे बैठ गए। उसके बाद फिर अब जो है वेदर क्लियर हो गया है। बस यहाँ से हमारा होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वो हार्डली 500 मीटर्स में है। अब चेकआउट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और लगभग हाफ एन आवर हो गया हमें यहाँ से निकले हुए। कल हम लोग वाराणसी में हमने स्टे किया हुआ था। अनस ड्राइव कर रहा है और अब हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए वाराणसी से। तो बस चलिए साथ में आपको आगे अपडेट करते हैं।
डाइवर्जन था। तो ये नया हाईवे बना है जो कि बनारस और लखनऊ को कनेक्ट करता है। तो सुल्तानपुर के पास एक जगह ब्रिज टूटी हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने हमें एक नए हाईवे की तरफ, ये इनफैक्ट हम लोग भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हाईवे है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है लखनऊ के लिए सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर ऑलमोस्ट मिडवे है लखनऊ और बनारस के बीच। तो ये नया हाईवे है। अब चलते हैं, 1 घंटे में हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। और टाइम हो रहा है अभी 12:30 और दिल्ली जो है वो करीब 9 घंटे की अभी हमारी जर्नी है। और तो हम लोग लखनऊ एंटर कर चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 2:10। तो वाराणसी से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस हमने अभी कवर कर लिया है। अब थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने का देख रहे हैं। आई होप कि आसपास कुछ खाने का मिल जाए। मानस का भी भूख के मारे हालत ख़राब है। टाइम हो रहा है 4:35। हमने लंच कर लिया है और हम लोग आ गए हैं लखनऊ आगरा हाईवे पे। और 6.5 घंटे का ड्राइव अभी और भी है। एक चीज़ ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लंबी ड्राइव करते हैं तो बीच में बिल्कुल रुक कर रिलैक्स करिए। आधे घंटे का अगर एटलीस्ट आप ब्रेक लेते हैं, अगर कांस्टेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है और भी ज़्यादा आप ड्राइव फिर कर पाएंगे। तो ये ऐसे ब्रेक्स इनफैक्ट लंच के लिए, टी के लिए, ये आपको हमेशा लेना चाहिए। ये गाना इंस्पायर्ड है यहाँ पर के ट्रक के हॉर्न से। तुमने बोला और कोई हॉर्न करने भी लगा। तो हमें थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए हमने चाय पी लिया और मानस भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था। तो अब लेकिन बिल्कुल रिफ्रेश्ड है। और अब यहाँ से आगरा टू दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू, जो कि बेस्ट रूट है। और टाइम हो रहा है अभी 8:25, 8:30 बज रहे हैं। करीब 3 घंटे का ट्रैवल और भी है यहाँ से। तो अप्रॉक्स 11:30 तक हम घर पे होंगे। बस चलिए। तो टाइम हो रहा है अभी 10:20 और हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा। एग्जैक्टली टाइम पे है। और
लास्ट में ट्रैफिक शांत होने के चक्कर में, कम ट्रैफिक होने के चक्कर में गाड़ी थोड़ी तेज चली और हम लोगों ने आधा घंटा तो एटलीस्ट आराम से कवर किया है। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर और आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। मैं आपसे मिलूंगी नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच।